हेलो दोस्त, पिछला वीडियो में मैं दीर्घ संधि और गुण संधि कर रखा था। मैं इस वीडियो में वृद्धि संधि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा वीडियो बीच में कट हो गया था। इसकी वजह से मैं दूसरा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। इसी संधि का तीसरा भेद। पहला भेद पढ़े थे हम दीर्घ संधि, दूसरा पढ़े थे गुण संधि, अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या होता है? जिसमें बड़ी मात्रा, जिसमें बड़ी संयुक्त मात्रा हो उसको हम क्या बोलेंगे? वृद्धि संधि बोलेंगे। जैसे कि ऐ ओ, ये दोनों अगर मात्रा अगर किसी संधि में दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वृद्धि संधि। जैसे बोलेंगे तत् जोड़ एव, ततेव। देखिए यहाँ पे ऐ है ना, यहाँ देखो एक जोड़ एक, यहाँ पे ऐ। परम जोड़ ओजस्वी है ना, जैसे नवजोड़ ऐश्वर्य, नैवेश्वर, देखिए वे। परम जोड़ ऐश्वर्य, ओजस्वी, देखिए ओ है ना, ओ। परम जोड़ औसत, परमौसत। महाजोड़ ओजस्वी, मोहजस्वी। महाजोड़ औसत, महोसद, देखिए। वन जोड़ औषधि, वनौषधि, यहाँ देखिए औ। देखिए यहाँ पे सदा जोड़ एव, सदैव, सदैव। तो हम देखेंगे किसी भी, देखिए इन सारी मात्रा में, इन सभी संधि में देखिए ए, ऐ और औ की मात्रा है। ऐ और ये दोनों क्या है? दोनों वर्ड मेरे इस संधि में मिल रहा है। तो हम सिंपल समझेंगे, किसी भी संधि में, किसी भी शब्द में अगर ऐ और ओ की मात्रा आ जाए, बड़ी मात्रा, संयुक्त बड़ी मात्रा आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वृद्धि संधि बोलेंगे। जैसे कि ये देखिए ऐ और ओ, ये क्या है? एक संयुक्त बड़ी मात्रा है। तो इन सभी संधि में ये दोनों मात्रा आ रहा है, तो अर्थात हम इसको क्या बोलेंगे? वृद्धि संधि बोलेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं यन संधि। अब पढ़ेंगे यन संधि। और यहाँ पे देखिए संयुक्त मात्रा जो होता है ए, ऐ, ओ, औ जो होता है, ये चारों जो होता है मेरा क्या होता है? संयुक्त मात्रा होता है, जिसमें से ए और ओ क्या होता है? मेरा छोटी मात्रा होता है, और ऐ और ओ जो होता है मेरा बड़ी मात्रा। ये चीज़ नोट कर लेना कॉपी में। और जब भी वीडियो देखते हैं तो कृपया आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठें, ताकि मेन पॉइंट जो होता है उसको कॉपी में नोट करते जाएं। उसके बाद देखिए हम यन संधि पढ़ेंगे, जिसमें आधा वर्ण के बाद यो और वो आए, उसे यन संधि। आधा वर्ण मतलब क्या? कोई भी वर्ण, क से लेके य और ल, प, फ, प वर्ग, चौ वर्ग, कोई भी वर्ण होगा, कोई भी वर्ण आधा रहे और उसके बाद यो और वो आए, कोई भी वर्ण के बाद यो और वो आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यन संधि बोलेंगे। जैसे देखिए हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं। परिजोड़ आवरण, पर्यावरण, यहाँ पे देखिए इसको आधा ही पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए अनुजोड़ आए, अन्वय, देखिए आधा वर्ण है नो, उसके बाद क्या? वो, देखिए यहाँ पे वो मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? यन संधि। जैसे देखिए सुजरागत, स्वागत, देखिए आधा वर्ण के बाद वो आ गया, आधा वर्ण के बाद वो आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? यन संधि बोले। इतिजोड़ आदि, देखिए आधा वर्ण तो, आधा तो के बाद क्या है? यो, देखिए यहाँ पे यो लिखे हैं, यो और वो। किसी भी वर्ण, देखिए अभी जो आगत, अभ्यागत, देखिए आधा वर्ण के बाद जो। तो मैंने बोला हूँ कि किसी भी वर्ण के बाद, किसी भी आधा वर्ण के बाद अगर यो और वो आ जाए, किसी भी आधा वर्ण के बाद यो और वो आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यन संधि बोलेंगे। जैसे देखिए अन्वय, यहाँ देखिए आधा नो है, उसके बाद वो आ गया, देखिए यहाँ पे वो मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? यन संधि। स्वागत, आधा सो, उसके बाद वो, तो देखिए यहाँ पे वो स्वागत, ये भी क्या है? यन संधि। इत्यादि, आधा तो के बाद यो, इत्यादि, तो ये भी यन संधि। अभ्यागत, आधा वो वर्ण, देखिए वर्ण क्या है? भो, ये क्या है? आधा वर्ण है, उसके बाद यो। तो कोई भी संधि, कोई भी शब्द जिसमें आधा वर्ण रहे और आधा वर्ण के बाद यो और वो आ जाए, तो उसको हम आंख बंद करके क्या बोलेंगे? यन संधि है। क्या है दोस्तों? यन संधि। कोई भी वर्ण आधा रहे, कुछ भी क, ख, ग, घ, कुछ भी, चौ, छ, कुछ भी रहे, और उसके बाद सिर्फ ये दोनों वर्ड देखना, यो और वो आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यन संधि बोलेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अयादी संधि, जो लास्ट है। स्वर संधि का लास्ट भेद क्या है मेरा? अयादी संधि। तो इसमें लिखे हैं जिसमें ऐ, आय, औ, आव रहे, उसे अयादी संधि कहते हैं। तो किसी भी शब्द में ऐ, आव रहे, उसे क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। जैसे देखिए कुछ उदाहरण लिए हैं, हम कॉपी में पहले से लिख रखे हैं, ताकि आप लोग को टाइम की क्या हो? बचत हो। तो नौ जोड़ एक, नाविक, नौ जोड़ विक, नाविक, देखिए यहाँ पे है ना, आओ, यहाँ आ जोड़ वो है ना, आ जोड़ वो, नाविक। भो जोड़ अन, भवन। औ, यहाँ देखिए भो का उच्चारण जो होता है, भो का उच्चारण क्या होगा? भो का जो खंडन होगा क्या होगा? भो जोड़ ओ होता है। तो यहाँ पे भो मिल रहा है, यहाँ पे ओ, देखिए ओ मिल गया मेरा, और यहाँ पे क्या है? वो। तो अब हो गया। जैसे नो जोड़ अयन,
नो जोर है नयन, यहाँ पे नो का खंडन करते हैं, नो जोर ओ होता है, ओ और यो ओ यो ऐ है ना, यहाँ पे देखिए ऐ मिल गया। पवित्र पो का जो खंडन करेंगे ओ जोर पो होता है, या पो जोर ओ होता है, पो जोर ओ, तो ओ में क्या होता है मेरा, ओ में जो है पो में जो है ओ छिपा हुआ है, और यहाँ लास्ट में क्या वो, तो अब हो गया। देखिए अब हो गया तो ये क्या हो गया, अयादी संधि। तो यहाँ पे देखिए नो जोर एक नाविक, तो यहाँ पे आ, यहाँ पे वो आव, तो ये आव मिल रहा है मेरा पे। भोज और अन भवन, तो यहाँ पे देखिए भो का जो खंडन करेंगे ओ जोर भोज और ओ होगा, तो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे वो है, तो अब हो गया। देखिए अब, तो अब मेरा यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद देखिए नेज और अयन नयन, तो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे यो है, तो ऐ हो गया, ओ यो ऐ, तो ऐ देखिए यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद पौज और इत पवित्र, तो पवित्र यहाँ पे ओ छिपा हुआ है और यहाँ पे वो है अब, तो ये भी अब जो है देखिए यहाँ पे मिल रहा है। तो किसी भी संधि में अगर ऐ आय औ आव रहे, उसे हम क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। अर्थात यहाँ से हम लोगों का संधि की प्रॉब्लम जो है, समस्या जो दूर हो गया। आप लोग इस ट्रिक को अगर याद रखते हैं तो हम आसानी से क्या करते हैं, किसी भी संधि की पहचान कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको इस तरह से पूछता है, बोल देगा नाविक कौन सा संधि है, तो हम यहाँ समझेंगे नाविक में देखिए आव आता है, नाविक में क्या आता है आव, तो ये क्या हो गया, अयादी संधि। तो जिसमें ऐ आय, हमको ये याद करना है, जिसमें ऐ आय औ आव रहे उसे क्या कहते हैं, अयादी संधि कहते हैं। सिंपली हम इस तरह से समझेंगे किसी भी संधि। इसी तरह से जो हम 5 प्रकार पढ़े, इसी तरह से व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उसी तरह विसर्ग संधि तो लंबा होता है, इसीलिए हम यहाँ से स्वर संधि की समस्याओं को लेके आए थे। बहुत सारा बच्चा बोलता था कि सर स्वर संधि में हम लोग को संधि की पहचान नहीं हो पाती है, तो मैंने एक